ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, उधर शंभू बार्डर से संघर्ष किया जा रहा है, किमें देखते हो? देखो, जो पिछले 41 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमन अनशन चल रहा है, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के मन की भावना थी कि वो एक बार सभी किसान भाइयों के दर्शन करना चाह रहे थे। रोज़ाना दूर दूर से किसान उनसे मिलने आते थे, लेकिन डॉक्टरों की प्रिकॉशंस, उनकी गाइडलाइंस के कारण उनको ज़्यादातर किसानों को नहीं मिलवा पाते थे डल्लेवाल साहब से। तो डल्लेवाल साहब की भावना थी कि मैं एक बार सारे किसानों के दर्शन करना चाह रहा हूँ, तो एक बार बड़ी गैदरिंग कर लो। तो इसी कड़ी में कल एक बड़ी गैदरिंग करी गई थी, जिसे खुद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी संबोधित किया था। और पूरे देश के कोने कोने से पहुँचे लाखों किसानों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संघर्ष, उनके विचार, उनका आंदोलन, उनकी सोच बिल्कुल सही है। उस पर मोहर लगाने का कार्य यहाँ पे पहुँचे लाखों किसानों ने किया है। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੁਆਰੇ? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब रूस और यूक्रेन जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी जंग का समाधान भी बातचीत से ही होगा, लेकिन अपने ही देश के किसानों से वो बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कोई और हो नहीं सकती। वो समय हमने किताबों में पढ़ा है कि जब हमारा देश है वो अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर करता था अनाज के लिए, लेकिन वो पश्चिमी देश कहते थे कि भाई हम समुंदर में अनाज फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत को नहीं भेजेंगे। और उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। किसानों ने दिन रात इतनी मेहनत करी, पूरे देश के अनाज के भंडार भरे। आज कई सारे गरीब देशों को भी हम अनाज यहाँ से भेजते हैं, लेकिन जिस किसान ने इतनी मेहनत करके पूरे देश के अनाज के भंडार भरे, आज उसे खुद 41 दिन हो गए हैं अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, वो कुछ खा नहीं रहा है, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। उनका कीटोन बॉडी लेवल जो एक नॉर्मल इंसान का 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए, वो उनका 6.9 से भी ज़्यादा आ रहा है। इतनी गंभीर हालत है, इतनी नाजुक हालत है, उसके बावजूद सरकार ना तो कोई बात सुन रही, ना ही कोई बात कर रही। कैमरा पर्सन जतिंदर धर्मिंदर सिंह धालीवाल, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, खनौरी। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, उधर शंभू बार्डर ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, जो पिछले 41 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमन अनशन चल रहा है, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के मन की भावना थी कि वो एक बार सभी किसान भाइयों के दर्शन करना चाह रहे थे। रोज़ाना दूर दूर से किसान उनसे मिलने आते थे, लेकिन डॉक्टरों की प्रिकॉशंस, उनकी गाइडलाइंस के कारण उनको ज़्यादातर किसानों को नहीं मिलवा पाते थे डल्लेवाल साहब से। तो डल्लेवाल साहब की भावना थी कि मैं एक बार सारे किसानों के दर्शन करना चाह रहा हूँ, तो एक बार बड़ी गैदरिंग कर लो। तो इसी कड़ी में कल एक बड़ी गैदरिंग करी गई थी, जिसे खुद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी संबोधित किया था। और पूरे देश के कोने कोने से पहुँचे लाखों किसानों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संघर्ष, उनके विचार, उनका आंदोलन, उनकी सोच बिल्कुल सही है। उस पर मोहर लगाने का कार्य यहाँ पे पहुँचे लाखों किसानों ने किया है। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੁਆਰੇ? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब रूस और यूक्रेन जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी जंग का समाधान भी बातचीत से ही होगा, लेकिन अपने ही देश के किसानों से वो बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कोई और हो नहीं सकती। वो समय हमने किताबों में पढ़ा है कि जब हमारा देश है वो अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर करता था अनाज के लिए, लेकिन वो पश्चिमी देश कहते थे कि भाई हम समुंदर में अनाज फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत को नहीं भेजेंगे। और उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। किसानों ने दिन रात इतनी मेहनत करी, पूरे देश के अनाज के भंडार भरे। आज कई सारे गरीब देशों को भी हम अनाज यहाँ से भेजते हैं, लेकिन जिस किसान ने इतनी मेहनत करके
पूरे देश के अनाज के भंडार भरे, आज उसे खुद 41 दिन हो गए हैं अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। वो कुछ खा नहीं रहा है, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। उनका कीटोन बॉडी लेवल जो एक नॉर्मल इंसान का 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए, वो उनका 6.9 से भी ज़्यादा आ रहा है। इतनी गंभीर हालत है, इतनी नाजुक हालत है, उसके बावजूद सरकार ना तो कोई बात सुन रही, ना ही कोई बात कर रही। कैमरा पर्सन जतिंदर धर्मिंदर सिंह ढालीवाल, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, खनौरी।